नमस्कार, मैं निशार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर एमआईएम के कार्यालय पर मौजूद है। जिस तरीके से इलेक्शन का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं सारी पार्टियां जो है इलेक्शन के समर में कूदी हुई है, लेकिन अभी तक जो एमआईएम का कोई अता पता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ दो तीन कैंडिडेट महाराष्ट्र में, एक ही कैंडिडेट उनके डिक्लेयर हुए हैं। यहाँ पर जो है आज जिला कार्यकारिणी की जो है एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में क्या हुआ वो तो हम जानने का प्रयास करेंगे। अब्दुल हमीद भाई जो जिला के ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले सवाल मैं अब्दुल हमीद भाई से लूंगा कि आप ऑब्जर्वर हो, आज की जो ये मीटिंग ली गई है, आखिर इस मीटिंग का लेने का कारण क्या है? देखिए जी, ऐसा है कि आज ये मीटिंग इसीलिए ले गई है क्योंकि लोगों के अंदर बहुत कश्मकश है कि मुंबई से कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ के कार्यकर्ता क्या करें, वो किसको वोट करें। इसी सिलसिले में मेरी पिछले 2 दिनों से हर जिले के अंदर जा रहा हूँ। आज यह मेरा तीसरा दिन है। मैं मुनव्वर भाई से आया मिलने के लिए और इसी पे चर्चा कर रहे क्या हमको अपना कैंडिडेट यहाँ से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपके पास क्या तैयारी है, आप किस तरीके से आगे चलेंगे, उसी पे हमारी बातचीत चल रही है। इन लोगों का कहना है, यहाँ के तमाम लोगों का, कि यहाँ से कैंडिडेट एमआईएम का होना चाहिए। आगे जैसा भी निर्णय आएगा, जैसा कि फैयाज भाई को लोग अपने डेलीगेट ले जा करके अपने लेटर देंगे उनको कि हम क्या चाहते हैं, तो फैयाज भाई उसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं, आगे हाईकमान को क्या कहते हैं, आगे का फिर वही बता सकेंगे। जिस तरीके से ऑब्जर्वर जी ने अपना काम किया है और उन्होंने लोगों की, कार्यकर्ताओं की राय जानने का प्रयास किया है कि आखिर दक्षिण मध्य मुंबई के अंदर या मुंबई के अंदर कैंडिडेट तो है नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए। मुनव्वर अली सैयद जो जिला के अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। मुनव्वर भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो ना आप इंडिया में हो ना एनडीए में हो, आप कहीं भी नहीं हो, फिर कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कैसे जाओगे, इसके बारे में आप बताइए। जनता भी जानना चाहती है कि आखिर पतंग कब उड़ने वाली है। ना हम इंडिया में है ना एनडीए में है, लेकिन हम जनता के बीच में है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हम लोगों को वोट मिला, उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू जो है धारावी के अंदर साइन कोलीवाड़ा, चेंबूर, अनुशक्ति नगर, वडाला, माहिम, सब जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी तैयारी करके रखे हैं। हम लोगों ने देखा है कि करीबन 1530 कुछ बूथ है जहां बूथ लगने वाले हैं। उन बूथों में हमें किस तरीके से तैयारी करना है, कहाँ कहाँ पर बूथ लगने वाले हैं, तो हमने अपने सारे तालुका अध्यक्ष को यहाँ पर बुलाया है। आज यूथ के अध्यक्ष भी मौजूद है, बेसिक के अध्यक्ष मौजूद है, और सबसे हमने चर्चा की कि भाई हमें इलेक्शन लड़ना है तो किस तरीके से लड़ना है और जनता के बीच में किस तरीके से जाना है। क्योंकि आज जो है इस जिले के अंदर सेना के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं है, दोनों सेना आपस में लड़ रहे हैं। जनता बड़ी कश्मकश में है कि किसके साथ जाए किसके साथ ना जाए। यहाँ पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है और हमने इसीलिए तय किया है कि हमें यहाँ पर लड़ना चाहिए, पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। और हमने एक रिपोर्ट बनाई है, जो रिपोर्ट हमने ऑब्जर्वर को भी दे दी है, किस तरीके से लड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अभी 19 तारीख को जब चुनाव होंगे, उस वक्त तक हमारे जो स्टार प्रचारक है वो सब फ्री हो जाएंगे। और जिस तरीके से औरंगाबाद हुआ, हैदराबाद हुआ, बिहार में हमारे अकबर इमान साहब है, हम ये 3 सीट तो लड़ ही रहे और 100% ये 3 सीट हम जीत भी रहे हैं। उसी तरीके से अगर ये सीट पे हमको लड़ना है और हमें ये सीट जीतना है, तो हमें हमारे स्टार प्रचारक को यहाँ पर जब 19 तारीख को चुनाव है तो 6-7 दिन का टाइम मिल रहा है। वो 7 दिन में हमें किस तरीके से पब्लिक के बीच में जाना है और किस तरीके से लोगों के बीच में काम करना है, ये सब चीजें हमारी रणनीति बन रही है। और हम बहुत जल्द जो है यहाँ पर उम्मीदवार घोषित करेंगे। अगर पार्टी ने घोषित किया तो हम पूरी ताकत से उसके साथ में रहेंगे और इंशाल्लाह इस जिले के अंदर, पूरे मुंबई में, अगर हम कोशिश यही है कि अगर आप पूरी मुंबई में दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो इस जिले में कैंडिडेट दिया जाए। अगर आप नहीं भी देते हो तो जैसा आदेश होगा पार्टी का, वो हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि हमें क्या है कि हमारे ग्रास रूट पे वार्ड अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक हमने सभी लोगों को अपॉइंटमेंट किया हुआ है। हमारी पूरी मुंबई जिले के अंदर टीम काम कर रही है। और यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे अभी हमें साउथ सेल के अध्यक्ष हमारे रंगन देवेंद्र जी है, वो भी मौजूद है यहाँ पर। हमारे फरीद भाई हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, शकील भाई हैं और आरिफ भाई हैं, ये सब अध्यक्ष हैं। बेसिक के विशाल गुप्ता जी हैं, साइन कोलीवाड़ा के यूथ के अध्यक्ष हैं वो, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं साहब भाई। ये साहब हमारी एक टीम है और हम सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा निर्णय होगा, आपको जरूर हम उससे परिचित करवाएंगे। चलिए, जिस तरीके से सारे ही तालुका अध्यक्ष यहाँ पर, इरशाद भाई
कोलीवाड़ा विधानसभा के अंदर रहते हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इरशाद भाई, पिछले दिनों जब हम वहां आ रहे थे तो जनता जो है काफी डिस हो गई है कि जिस तरीके से सेना वर्सेस सेना चल रही है, लेकिन उसके बीच में कोई भी ऑप्शन एक आया भी है। अभी वंचित बहुजन अघाड़ी के अबुल हसन करके एक कैंडिडेट आए हैं, तो क्या लगता है कि एक तरफ जो है दोनों ही सेना वर्सेस सेना में साम दाम दंड भेद की लड़ाई और उसकी पूरी तैयारी कर रखी है, इन सारे स्थितियों के बीच में पतन जो है वो कितना कमाल कर पाएगी आपकी? अभी हमारा यही डिसीजन हुआ है कि देखिए कि क्वेश्चन मार्क ये लोगों के अंदर ये है कि सेना वर्सेस सेना के अंदर देखो, मुसलमान जल्दी कांग्रेस को वोट डाल देता है, समाजवादी को डालता था, एनसीपी को डाल देता था, मगर अभी उनके लिए क्वेश्चन मार्क है वो किसको वोट डाले। इंडिया अलायंस का जो मामला पूरे देश भर में आपको मालूम है कि उन्होंने पूरा मुसलमानों को डिग्लेड किया है, ठीक है, और कोई भी उन्होंने नुमाइंदगी दी नहीं है कि किसी भी एंगल से। आप पूरा उत्तर प्रदेश को उठा के देखो या फिर और भी दीगर इलाके के, महाराष्ट्र के अंदर जो है 14-13% के मुस्लिम पॉपुलेशन के अलावा भी उन्होंने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया है। तो इस वजह से हमारा यह है कि मतलब एटलीस्ट हम लोग जो है, क्योंकि हम हर ज्यादा सीट पे लड़ना नहीं चाहते, हम चुनिंदा सीट पे लड़ते क्योंकि हमारा कैलकुलेशन रहता, हम लड़ते उस पर। जैसे अभी हम लोगों ने बिहार में एक ही सीट लड़ी है, हम औरंगाबाद एक सीट लड़े हैं, फिर और हैदराबाद में तेलंगाना में हमने एक ही सीट लड़ा है। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई पूरा बोझ हम अपने ऊपर लेवे जबरदस्ती का। हमारा कैलकुलेशन है कि साउथ सेंट्रल सीट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 से 8 लाख वोट पड़ते हैं, जिसके अंदर 2.5 लाख मुस्लिम वोट किधर करेंगे वो डिसीजन उनके ऊपर है, क्यों किसको वोट करेंगे। तो हमको लगता है कि अगर वो सेना वर्सेस सेना के अंदर ये डिसीजन हुआ कि भाई हमको वन साइड जो हमारी आवाज उठाए हमको वोट करे, तो हम तैयार करेंगे उसके लिए। इस तरीके से एमआईएम की मीटिंग हुई, अभी तक तो सिर्फ मीटिंगें चल रही है। आने वाले दिनों में डिसीजन क्या होगा हम जनता को वो भी ग्राउंड लेवल से बताने का प्रयास करेंगे। कि जिस तरीके से इरशाद भाई ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात है कि भारत में कहीं ना कहीं मुस्लिम मुक्त राजनीति की पैटर्न जो है वो चली गई है। चाहे वो पार्टी कोई भी हो, मुसलमानों को कहीं भी हिस्सेदारी देने की बात दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कम से कम एमआईएम ये सोचती है कि इस ऐसे हालात में मुसलमान जो इतनी बड़ी परसेंटेज के अंदर है उनके पास विकल्प क्या है। देखते हैं आने वाले दिनों में अगर इनका कैंडिडेट खड़ा हो तो मुसलमानों का दर्द तो इन्होंने दिल से बताया, लेकिन मुसलमान जो है वो किस तरीके से दर्द दिखा करके एमआईएम को सपोर्ट करेंगे, ऐसी हालत में उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। मुनव्वर अली जी, आप सारे लोगों ने आज के कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।